हेलो स्टूडेंट, श्री समर्थ क्लासेस में मैं रविंद्र तुलस्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 90 में हमने पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होते हैं। तो हम इसका जो है एक व्यापक रूप कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिसमें x और y ये दोनों होते हैं, ये है दो चर, और ये जो पद होता है ये पद होता है अचर। तो इस तरीके से हमारा एक रैखिक समीकरण बनता है। रैखिक का मतलब एक ऐसा समीकरण जिस समीकरण में उसकी घात एक हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि समीकरण की घात हमारे पास एक है और दो चर यानी एक x और एक y, ऐसे दो चर। तो ये हो गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका हम प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, और तीसरा प्रश्न हमारा कुछ इस तरीके से है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बताना है। तो हमें 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दिया है 160 रुपये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको मान लेना है, माना 1 किलो, पहले क्या है उसमें 1 किलो हमारा है सेब। 1 किलो सेब का मूल्य हमने मान लिया x रुपये, और 1 किलो अंगूर का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। ठीक है। अब हमारा समीकरण क्या कहता है, हमारा समीकरण ये कह रहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 होता है। तो 2 किलो यानी 2 किलो क्या है, 2 किलो हमारे हैं सेब। तो 2 किलो सेब का मूल्य हमने x माना है। तो 2 किलो सेब लिए और 1 किलो क्या लिया हमने, 1 किलो अंगूर लिया, यानी हमने लिया 1 गुणा y, या फिर y भी लिख सकते हैं, 1 किलो अंगूर। दोनों को मिला के हमने कितने में लाए थे, 160 रुपये में लाए थे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि एक महीने बाद हम गए, हमने लिए 4 किलो सेब, यानी हमने लिए 4x, और लिया 2 किलो अंगूर, यानी लिया 2y। तो वो हमारे आए 300 रुपये में। हमारे कितने में आए वो, हमारे पास आए 300 रुपये में। तो हमें बताना है कि इसके लिए एक समीकरण भी बनाना है। तो हमने पहले के लिए तो हमने एक समीकरण बना लिया है, अब हम दूसरे के लिए समीकरण बना लें। तो इसमें हम देखें कि हमारे पास कुछ राशि कॉमन है, या फिर हम बोले कि इस समीकरण में हम किसी संख्या से भाग दे दें तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या मुझे 2 दिख रही है, इसलिए सारे समीकरण में, पूरे समीकरण में मैं क्या करूँगा, 2 से भाग दीजिए। मिलेगा 2 से भाग देने पर, ये मैंने 2 से भाग दे दिया है। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 150। तो मेरे पास समीकरण आएगा 2x प्लस 1y बराबर आ गया 150, समीकरण 2। अब मेरे पास, मैंने समीकरण रूप में तो इसको लेके आ गया हूँ, है ना। 2 बीजगणितीय निरूपण समीकरण बना लिए मैंने।
ये दो बीजगणितीय समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। अब इसको हमें ग्राफीय निरूपण करना है, यानी इसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ तक के तो हमने दोनों समीकरण इसकी सहायता से बना लिए हैं। अब हम इसके ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण पहले से बनाते हैं। तो पहला समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण ले लिया मैंने। पहला समीकरण मेरे पास बोलता है 2x धन y बराबर है 160। तो मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ। 2x का पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ से मैंने 2x का पक्षांतर कर दिया, मेरे पास आया y बराबर 160 माइनस 2x। ये मैंने समीकरण 1 से बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण इसमें मुझे मान निकालना है, तो मैं इसके मान ज्ञात करूँगा। किस तरीके से मान ज्ञात करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको हल करते हैं और इसके मान निकालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया पहले समीकरण के लिए, यहाँ मैं ले लूँगा x, यहाँ मैं ले लूँगा y। इसके मैंने दो मान निकालना है, ये दो मान मैंने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, हम y बराबर यहाँ पर x की जगह हम अलग अलग संख्याएं रखेंगे। अब इसको हम हल करते हैं। आइए कैसे करें। तो मैंने क्या किया कि x का मान चाहिए, y बराबर समीकरण है मेरे पास 160 ऋण 2x। अब मैंने x की जगह कुछ मान रखना है, जैसे हम कक्षा 9वीं में भी रखते थे और y का मान निकालते थे और फिर ग्राफ बनाते थे, उसी तरीके से। तो मैंने अगर x का मान मुझे अभी यहाँ पर है 60 है ना, 160 है, तो लगभग इसके बराबर कोई संख्या होना चाहिए। अगर मैं x का मान 50 रखता हूँ, यानी x की जगह मैं क्या लिखता हूँ 50, x की जगह मैंने 50 लिखा। तो आइए हम इसको हल करें कैसा। y बराबर आ जाएगा मेरे पास 160 माइनस मैंने x की जगह कितना लेना है 50, तो मैंने लिखा 2 गुणा x की जगह 50। y बराबर आ गया मेरे पास 160 माइनस 100, यानी कितना आ गया मेरे पास 60। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 60। इस तरीके से y का मान आ गया। फिर एक और मान निकालेंगे हम। फिर मैंने x का मान अगर 60 ले लिया, मैंने क्या लिया अभी, x का मान बराबर मैंने लिखा यहाँ पर 60। x बराबर मैंने 60 लिखा, तो 6 दूनी 12 120। 160 में से 120 घटाए तो कितना उत्तर आएगा मेरा 40। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए पहले समीकरण से। अब हम इसी प्रक्रिया को दूसरे समीकरण के लिए भी करेंगे। तो आइए हम दूसरा समीकरण ले लें। यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 2 से। चलो समीकरण 2 ले लें। 2x धन y बराबर आया 150। फिर हम क्या करेंगे, अब 2x का पक्षांतर कर दिया, तो y बराबर हो गया मेरे पास 150 माइनस 2x। फिर y बराबर, अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ वही वाला जैसा मैंने पहले समीकरण के लिए बनाया था, है ना। और मैं यहाँ अलग अलग मान निकालने वाला हूँ। अब मैंने देखा कि यहाँ पर x का मान अब देखना है, चूँकि यहाँ पर है 150, तो फिर से वही कंडीशन आएंगी। मान अपने को ऐसा लेना है कि वो पूर्णांक में आना चाहिए, पूरी संख्या में आना चाहिए और लगभग लगभग उसके आसपास आना चाहिए। तो अब अगर मैंने x की जगह 50 रखा, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 और y का मान आ जाएगा 50। देखिए करके देखते हैं। मैंने x का मान कितना लिया, x की जगह मैंने ले लिया 50, ये x की जगह 50 ले लिया। अब यहाँ हल किया 150 माइनस 2 गुणा 50, तो यहाँ पर मेरे पास आया 150 माइनस 100, यानी यहाँ पर उत्तर आया मेरे पास 50। तो ये ले लिया मैंने 50।
ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ x बराबर 40। अब मैंने ले लिया x बराबर 40 ले लिया, तो कितना आता है देखते हैं। अगर मैंने x बराबर यहाँ 40 लिख दिया, ठीक है, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 80 हो गया। 150 में से 80 घटाया, कितना आएगा, 70। इसी तरीके से कर रहे हैं अपन, यानी मैंने कर दिया y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 40, यानी आ गया 150 माइनस 80, यानी उत्तर आया 70। तो इस तरीके से हमने x और y दो हमारे पास समीकरण आए थे, वो दोनों समीकरण को ग्राफीय निरूपण के लिए हमने दो टेबल बना लिए हैं। दो जगह हमने दो समीकरणों के मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों टेबल की सहायता से इसमें ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में देखते हैं कि वो रेखाओं के समीकरण कैसे बनेंगे। तो आइए हम ग्राफ बना, तो आइए हम दोनों रेखाओं के मान हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि निर्देशांक में हम इसको दर्शाएंगे और यहाँ पर हम जो है उसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहले समीकरण के लिए बनाएं। तो हमारे पास पहले समीकरण में है x बराबर 50। पहले हम इसको देख लें, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। ये धन वाले x इधर आएगा, ऋण वाला x इधर आएगा, धन के y वाले मान इधर आएंगे ऊपर और ऋण y वाले नीचे। तो सबसे पहले मेरे पास है x बराबर 50 है, x का मान 50 और y का मान 60। तो मैं x बराबर 50 पे जाऊंगा पहले, तो ये मैं आया x बराबर 50 पे और y बराबर चलूँगा 60 पे। y बराबर 60 पे चला, मैं सीधी रेखा लेना है। ये x बराबर 50 और ये y बराबर 60। ये मेरे पास एक बिंदु आ गया, इसको नाम दे दिया मैंने A। इसके निर्देशांक भी लिख दिए मैंने, x 50 और y कितना है इसका 60। फिर मैं दूसरा बिंदु देखूंगा, x बराबर मेरे पास है 60, ये आ गया मैं 60 पे, और y बराबर है 40। तो मैं x बराबर 60 पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं 40 तक के जाते हैं हम लोग, ये और ये 40। तो यहाँ मेरा बिंदु आ रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने B। इसके निर्देशांक भी लिख दिए 60 और 40। दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींच ली मैंने, एक रेखा की बना ली है। पहले समीकरण की रेखा है ये, इसका समीकरण भी हम लिख देते हैं। इसका समीकरण, पहले समीकरण था हमारे पास 2x प्लस y बराबर 160। ये मेरे पास पहली रेखा के लिए ग्राफ भी बना दिया, समीकरण भी लिख दिया। दूसरी रेखा पे जाएंगे तो मैंने देखा x बराबर 50 है मेरे पास। चलो भाई x बराबर 50 पे आ गया मैं, ये आ गया मैं x बराबर 50 पे, और y बराबर भी 50 है। तो y बराबर भी 50 है, यानी x की 50 की लाइन तो है मेरे पास, और y की 50 की लाइन पे चलते हैं अपन। यानी ये बिंदु आ गया मेरे पास C A B, और अब आएगा C D। फिर यहाँ आ जाएंगे हम, x बराबर आएंगे हम 40, x बराबर 40 पे आ गए, और y बराबर 70। तो यह आ गया मेरा x बराबर 40 पे, मैं यहाँ आ गया हूँ, y बराबर 70 पे मैं चलूँगा यहाँ पर। तो 40 के बिल्कुल और ये आ गया हमें x बराबर 40 और y बराबर 70। ये आ गया मेरे पास D बिंदु। अब ये है 40 और 70, ये हो गया 40 और ये हो गया 70, और इसको मैंने नाम दे दिया D। ये दो बिंदु आ गए, ये दोनों को भी हम मिलाते हुए एक लाइन बना लें।
ये दूसरी लाइन हो गई। तो दोनों रेखाएं देखा आपने कि दोनों रेखाएं कैसी हो गई, समांतर आ गई हैं। अब इसका भी समीकरण हम लिख लें। इसका समीकरण है 2x धन y बराबर 150। ये दूसरी रेखा का समीकरण, ये पहली रेखा का समीकरण और ये दूसरी रेखा का समीकरण। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने, हमने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के दोनों समीकरण को हल किया। पहले हमने उसका बीजीय व्यंजक के रूप में दो रैखिक समीकरण प्राप्त किए, उसके बाद उनका जो है ग्राफीय या आलेख निर्देशन करने के लिए हमने उसके मान निकाले, निर्देशांक निकाले, और ये ग्राफ पे इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थैंक यू।